मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। आखिरकार कल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की बहुप्रतीक्षित बैठक हो गई। चंपत राय और अनिल मिश्रा इन दोनों का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया और जैसा कि पाराशरन जी ने कहा कि इसमें तो बहुत स्पष्ट है कि जिस दिन त्यागपत्र दिया, जिस समय त्यागपत्र दिया, उसी समय वो स्वीकार हो गया। और मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि चंपत राय जी को, अनिल मिश्रा को बहुत पहले त्यागपत्र देना चाहिए था। उन्होंने त्यागपत्र देने में भी देरी की, लेकिन जो न्यास की बैठक थी वो और पहले होनी चाहिए थी। थोड़ी आपात बैठक बुलाते हैं, लेकिन संघ की तरफ से बड़ी स्पष्टता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले जी ने बड़ी स्पष्टता से इस पर अपना बयान दिया था। लंबा बयान था, 3 मिनट के आसपास का, और उन्होंने स्पष्टता से कहा कि इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति बचेगा नहीं, बचना नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एसआईटी की है। एसआईटी की भी जो रिपोर्ट्स हैं उसके कुछ हिस्से जगह जगह में देख रहा था, तो उस पर भी हम बात करें। और न्यास की तरफ से भी स्पष्टता है। हालांकि न्यास ने चंपत राय जी का महिमा मंडन करने की गलती क्यों की, ये एक बड़ा सवाल है। फिर शायद ये आता है कि हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग उस तरह से बात करते हैं, लेकिन गोविंद देव गिरी जी संत हैं। चंपत राय जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक रहे। और संयोग देखिए कि कल ये सब जब हो रहा था तो उस वक्त हमारे शहर प्रयागराज में वहां के मेयर हैं गणेश केसरवानी। तो गणेश केसरवानी ने बड़ा बढ़िया एक पार्क बनाया है। वहां 3 मूर्तियों का अनावरण हुआ और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। ठीक है, उनकी पार्टी है तो अपनी पार्टी से जुड़े, विचार से जुड़े, और यही होता है जब विचार का व्यक्ति, पार्टी का व्यक्ति मूल वाला रहेगा तो ये सब सोचेगा। तो गणेश केसरवानी ने 3 मूर्तियां वहां लगवाई हैं। और कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चूंकि गंगा यमुना का संगम है तो यमुना नदी के किनारे सरस्वती घाट है, वहां उसके बगल जो पुराना अच्छा घाट बना था उसके बगल में वो पार्क बना है, नए पुल पुराने पुल के बीच में। और अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और राम मंदिर आंदोलन के धर्म योद्धा अशोक सिंघल, उनकी प्रतिमाएं लगी, उनका अनावरण कर हो गया। और वहां से योगी जी ने कहा कि राम राष्ट्र है। और सच बात यही है कि राम तो पूरे देश को जोड़ते हैं। आप कोई भी और कह दीजिए, राम और शिव ये तो भारत को जोड़ते हैं। आप चाहे आदि शंकर के मठों के लिहाज से देख लीजिए, चाहे रामेश्वरम से अयोध्या तक देख लीजिए, चाहे जिस लिहाज से देखें, आपको स्पष्ट दिखेगा कि राम और शिव इस देश को जोड़ते हैं। भारत की आत्मा है, राम राष्ट्र है, अगर ये कहा जा रहा है तो गलत नहीं। अब योगी आदित्यनाथ ने जहां से कहा तो वहां चूंकि हमारे शहर में थे तो उसके बारे में 2 बात मैं कहूंगा। कल ये मैंने टीवी चैनलों पर भी कहा। अशोक सिंघल जी बड़े व्यक्ति थे, बड़े परिवार से थे, धनाढ्य परिवार से थे। उनके एक भाई आईपीएस थे, मतलब कुल मिला के बड़ा परिवार। और प्रयागराज में चूंकि नेहरू परिवार, मोतीलाल नेहरू जी की तो बहुत बड़ी कोठी थी जो आनंद भवन हो गई, उसके बगल में स्वराज भवन उनका है। नेहरू जी की, जवाहरलाल नेहरू जी की पत्नी के नाम, कमला नेहरू के नाम पर हॉस्पिटल है, जिसमें हमारी जनरेशन वाले बच्चे सब वहां पैदा होते थे। तो वो सबसे कहें कि प्रमुख अस्पतालों में था और अच्छा था वो। उसके बगल एक कैंसर अस्पताल भी खोलने की योजना थी, लेकिन जो कभी पूरी नहीं हो पाई। उसी कमला नेहरू अस्पताल के गेट के ठीक सामने एक गेट और बड़ी हवेली का खुलता है। उस पर अब आप जाएंगे तो वहां वशिष्ठ अनुसंधान संस्थान लिखा मिलेगा। ये सिंघल जी का अपना घर था, सिंघल परिवार का घर था। उन्होंने समाज के लिए उसे दान कर दिया। अब आप सोचिए जरा, इतनी बड़ी कोठी, इतने प्राइम प्लेस पर जो समाज के लिए दान कर दे, और यहां कुछ लोग राम मंदिर से चढ़ावा चोरी कर ले। लोग करेंगे वो तो संघ के लोग थे तो संघ के लोग, संघ से जुड़े हुए थे। लेकिन संघ जिनकी वजह से जाना जाता है वो अशोक सिंघल है। संघ जिनकी वजह से जाना जाता है वो संघ के जो प्रचारक हैं। और चूंकि चंपत जी भी प्रचारक रहे इसलिए ज्यादा चिंता होती है। तो ऐसा नहीं कि कोई गड़बड़ नहीं हो सकता, किसी की निगरानी में कमी नहीं हो सकती, सब कुछ हो सकता है, गलतियां भी हो सकती है। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सरसंघ चालक प्रोफेसर राजेंद्र सिंह फ्रज्जू भैया, उनका भी घर हमारे शहर में, रहने वाले मूलतः बुलंदशहर के, हालांकि मैं उनके गांव भी गया हूं बुलंदशहर। वहां बड़ा अच्छा एक वहां न्यास है और कई लोग कहते हैं संघ पंजीकृत क्यों नहीं, तो भूवि विद्यालय संघ से जुड़े लोग चलाते हैं
लेकिन वो न्यास अलग है। एक व्यक्ति ने अपनी पूरी जमीन दे दी और बुलंदशहर में रज्जू भैया सैनिक विद्यालय, क्योंकि सरकार ने अब निजी क्षेत्रों को भी सैनिक विद्यालय चलाने की छूट दी है, तो वहाँ रज्जू भैया सैनिक विद्यालय, मैं उसके वार्षिक कार्यक्रम में गया हूँ। वहाँ मैं मतलब लोगों से मिला, बच्चों से मिला, कक्षाओं में गया, जो प्रयोगशालाएं हैं उनमें गया, तो बहुत अच्छी व्यवस्था है और उसको और बड़ा करने की योजना है। तो संघ से जुड़े हुए लोग चला रहे हैं, लेकिन संघ का तो पंजीकरण नहीं है। संघ जिस संस्था को चला रहा है वो पंजीकरण है। तो वहां रज्जू भैया घर है, उसको संघ ने शिक्षा संकुल के तौर पर विकसित किया है। उन रज्जू भैया ने, चूंकि वो भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, जोशी जी भी भौतिक विज्ञान के थे, तो रज्जू भैया जी ने अपना सिविल लाइंस का जो आवास था वो दान कर दिया। उन्होंने संघ को ही दान किया, लेकिन फिर भी अपनी संपत्ति दान करना समाज को या संघ को या किसी को बहुत कठिन होता है, ये सामान्य नहीं, लेकिन उन्होंने दान कर दिया। अब अशोक सिंघल और रज्जू भैया जैसे त्यागियों, तपस्वियों की वजह से जाना जाने वाला संघ विश्व हिंदू परिषद, राम मंदिर के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले जो लोग थे, उनका विचार समूह, उसको आप जोड़ रहे हैं चंपत राय जी से गलती होगी उसकी वजह से। इसका मतलब ये कहता ही नहीं कि चंपत राय जी गलती है तो उनको छोड़ दिया गया। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, अगर गलती मिले तो जांच कर रही है भी वो होगी। अब ट्रस्ट ने जो किया वो ठीक काम किया। कल मैंने पहले ही कहा था, प्रेस वार्ता के बाद नहीं कहा था, टेलीविजन चैनलों पर प्रेस वार्ता से पहले मैंने कहा था कि अगर न्यास ने एक लाइन की रिलीज या एक पन्ने की रिलीज जारी करके प्रेस विज्ञप्ति और सोचा कि काम हो गया तो ये ठीक नहीं होगा, उनको प्रेस वार्ता करना चाहिए। प्रेस वार्ता हुई, बाकायदा गोविंद देव गिरी जी जो कोषाध्यक्ष हैं उन्होंने बताया कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का त्यागपत्र हो गया। हालांकि चंपत राय का महिमा मंडन भी करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि उसको कल मैंने एनडीटीवी पर भी कहा, फिर से दोहरा रहा हूं कि संघ के लोग हैं, साधु संत हैं, उनकी भाषा दूसरी होती है, हम पत्रकारों की ज्यादा तीखेपन वाली होती है। और चंपत जी का जीवन तो बहुत अच्छा रहा ही है। अब इस समय उनके ऊपर ये दाग लग गया, धब्बा लग गया, ये अलग बात है। तो वो भी ना करते तो अच्छा रहता, क्योंकि वो भी संदेहास्पद हैं, आरोपित भले न हो, संदेहास्पद हैं, जांच में सामने आएगा। एक उसमें जो बड़ी चीज है कि इन दोनों को किया गया, और वो विज्ञप्ति शायद कम लोगों ने पढ़ी होगी। अच्छा, ध्यान में भी इसलिए कम आता है कि उनका नाम तो गोपाल राव चल रहा था, तो इसलिए भी शायद वो समझ में नहीं आया होगा। अब ये जो चिट्ठी है ये तो आपके सामने दिख ही रही है। इसमें क्या क्या है? प्रमुख रूप से दान पात्रों से प्राप्त राशि की गणना की प्रक्रिया में अनियमितता, उसकी जांच और कार्रवाई, महामंत्री और एक न्यासी के न्यासी पद से त्यागपत्रों, मीडिया में चल रही चर्चाओं, भावी अंतरिम व्यवस्थाओं आदि विषयों पर विचार। 2020 में ट्रस्ट की स्थापना के बाद 6 वर्ष से कम के अल्पकाल में प्रभु श्री रामलला के भावी और अप्रतिम मंदिर के निर्माण का ऐतिहासिक कार्य संपन्न है। सब कुछ वो बता रहे हैं, हिंदू समाज, श्रमिक, अभियंता, शिल्पकार, वास्तुविद, केंद्र राज्य सरकार। निधि समर्पण अभियान 3264 करोड़ रुपए। और मैं आपको बताऊं, मैं बार बार ये बताता हूं चूंकि मुझे निजी जानकारी है, श्री राम लला विराजमान के खाते में 5 लाख रुपए हुआ करते थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के श्री राम लला विराजमान के खाते। सरयू जी की आरती के लिए 1500 रुपया निकाल के उससे चंदा करके दे दिया जाता था, इतना ही था। हिंदू समाज ने संघ विश्व हिंदू परिषद की प्रेरणा से घर घर जाकर जो अभियान चलाया, और देखिए ये कोई बहुत कठिन नहीं था, राम मंदिर बनना था, किसी को संघ या कहें कि कुछ और उद्योगपतियों को मिल जा कह देता संघ, वो सरकार कह देती, मोदी जी की सरकार थी, किसी को कह देते वो बना देते। कितना लगा है? 2370 करोड़ रुपए। इसका भी हिसाब दिया, अच्छा है। तो 3264 में से 2370 करोड़ रुपए मंदिर निर्माण में लगा, दूसरे जो काम हो उस सब में लगा। अभी तक जो चढ़ावा की राशि है वो 582 करोड़ और 391 करोड़ राशि संचालन व्यय में उपयोग की गई। शेष राशियां बैंक खातों में उपलब्ध है, और ये पूरा जो था वो मीडिया को भी न्यास ने दिया। अब एक तो ये समझिए
कि 2370 करोड़ रुपया एक कोई बड़ा उद्यमी लगा देता। ऐसे समझने के लिहाज से कहें कि टाटा, बिरला या अंबानी, अडानी कोई लगा देता। फिर कुछ उद्यमी मिलकर लगा देते हैं, बहुत अच्छे से लगा देते। लेकिन संघ ने यह तय किया, नरेंद्र मोदी ने यह तय किया कि हिंदू समाज मिलकर ये करेगा। आज कोई ये नहीं कह सकता कि सरकार से 1 रुपया लिया है। सारा का सारा पैसा संघ और विश्व हिंदू परिषद ने घर घर जाकर इकट्ठा किया, तब ये हुआ। और उसमें कोई अनियमितता नहीं है, इसको आप समझ लीजिए। जो अगर संघ के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो संघ ने तो ये 3264 करोड़ रुपए जुटाए थे। चोरी करना होता तो इसमें से होता। लेकिन ये आदत है, विश्व हिंदू परिषद के ऊपर भी पहले भी कहा था कि ये हो गया, वो हो गया। ये आरोप लगाने वाले लगाते ही लगाते हैं। अब इसमें क्या क्या हुआ है ये बताया गया। ट्रस्ट के अधिकारियों ने अनियमितता के संज्ञान में आने पर प्रारंभिक जानकारी एकत्र करने के बाद उत्तर प्रदेश शासन से निष्पक्ष जांच का आग्रह किया और लिखा है कि किसकी क्या भूमिका रही, किन लोगों की संलिप्तता है तथा किसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इन सभी प्रश्नों का उत्तर केवल जांच के आधार पर ही संभव था। इसी उद्देश्य से ऐसे जांच दल के गठन के अनुरोध की पहल की। अब ये तो ठीक बात है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में 8 लोगों के नाम सामने आए, उनकी गिरफ्तारी हो गई, उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया साक्ष्य मिले हैं, वो सब कुछ है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आने के बाद महामंत्री श्री चंपत राय और एक ट्रस्टी श्री अनिल मिश्रा ने नैतिक आधार पर, हालांकि नैतिकता थोड़ा देर से जागी, चंपत जी की और जल्दी जागनी चाहिए थी। मेरी जानकारी है कि संघ लगातार कहता रहा और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी के बयान से और बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले जी के बयान से बहुत स्पष्ट है कि संघ और विहित उनके लिए अग्नि परीक्षा है। कुछ लोगों ने चंपत जी की अग्नि परीक्षा, अरे नहीं, चंपत जी के लिए क्या अग्नि परीक्षा है? व्यक्ति का इसमें कोई मतलब ही नहीं। विचार का महत्व है, उस वैचारिक अधिष्ठान का महत्व है। और कितना रोचक है मैं आपको बताऊं कि मैंने साझा भी किया टीवी चैनलों पर। पत्रकार कह रहे हैं कि हम पत्रकार से पहले हिंदू हैं, राम भक्त हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। और मैंने कल आज तक पर एक किस्सा सुनाया अपना, 15 साल पहले एक न्यूज रूम में, तो वहां हमारे एडिटर इन चीफ थे। अच्छा, वो घनघोर कांग्रेसी, मतलब कांग्रेस एकदम लाहलोट वाले। उन्होंने कहा कि यू आर बेस्ट रिसोर्स पर्सन इन आवर न्यूज रूम, बट यू आर अ संघी। अंदर खाकी चड्डी है। अब अंदर खाकी चड्डी है, ये कैसे देख लिया? क्योंकि मैं कहता था राम मंदिर तो बनना ही बनना चाहिए, इस एक बयान की वजह से। और साथ में वो भी बताते थे कि आडवाणी जी से हमारे कितने अच्छे रिश्ते थे। वो जब बड़े पदों पर रहे तो रिश्ते रहेंगे ही अच्छे। आज भी तो ये होता है, जो लोग बड़े पदों पर, बड़ी जगहों पर, ऐसा तो है नहीं उनके रिश्ते थे। आज ये संघ और विश्व हिंदू परिषद की वजह से है कि देश में वो पत्रकार जो कल तक कुछ और कहते थे, आज वो कहने लगे हैं कि हम पत्रकार से पहले हिंदू हैं, राम भक्त। जो घोषित तौर पर कम्युनिस्ट हैं वो भी कह रहे हैं कि भाई हम तो राम जी में आस्था है हमारी। इसमें क्या हुआ? जो लोग वहां सुलभ शौचालय से लेकर विश्वविद्यालय तक बनाना चाहते थे वो भी कह रहे हैं। पता नहीं कौन कौन कह रहे हैं, खैर छोड़ देते हैं इसको। अब आगे बढ़ते हैं। एक नाम भूल गया, क्योंकि उनका नाम मीडिया में गोपाल राव चल रहा था। उनका नाम है गोपाल नगर कोटे। इसमें यह भी कहा गया है कि साथ ही ट्रस्ट ने श्री गोपाल नगर कोटे का नाम विशिष्ट आमंत्रित सदस्य सूची से हटाने का निर्णय किया है। आगे क्या लिखा है? ट्रस्ट का मानना है कि जांच की वैधानिक प्रक्रिया पूरी होने पर सत्य प्रकाशित होगा और तब तक किसी भी व्यक्ति पर दोषारोपण करना उचित नहीं। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई वो अपने लोगों के प्रति बहुत दुर्भावना नहीं रखना चाहते हैं। आगे उन्होंने बताया है कि जो जो भेंट किया गया है, ऐसी 2926 भेंट प्राप्त हुई, जो समस्त तिथि अनुसार संपूर्ण विवरण के साथ रजिस्टर में दर्ज है। वो भी मीडिया को दिखाया गया। सिर्फ उतना नहीं दिखाया गया काकभूषुंडी जी, श्री रामचरितमानस और हार, इतना भर नहीं, सब कुछ मीडिया को रजिस्टर दे दिया गया और कहा गया समस्त श्रद्धालुओं से निवेदन है कि जो भी अपनी दी हुई भेंट का उपयोग जानना अथवा सत्यापन करना चाहें, वे कभी भी ट्रस्ट के अधिकारी से तिथि व समय निश्चित कर अयोध्या पधारें और प्रभु श्री राम लला के दर्शन के साथ अपनी भेंट का सत्यापन कर सकते हैं। एक और जानकारी दी गई,
चांदी की वस्तुओं को भारत की टकसाल मिंट में गलाकर छड़ें बनाई गई हैं, जिनके मूल स्वरूप का विवरण, फोटो, वजन सहित उपलब्ध है और गलाने के बाद चांदी की शुद्धता का प्रमाण पत्र भी सरकारी, जो गलाते जहां है मिंट, उससे। अब आगे जो कहा, ट्रस्ट का आग्रह है कि यदि किसी व्यक्ति, संस्था या पत्रकार के पास मंदिर से संबद्ध किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अनियमितता के ठोस साक्ष्य हैं तो उन्हें सार्वजनिक आरोप लगाने के बजाय एसआईटी अथवा संबंधित जांच एजेंसियों को उपलब्ध कराया जाए। जांच एजेंसियां प्रमाणों के आधार पर अवश्य कार्रवाई करेंगे, ट्रस्ट का मानना है। और कृष्ण मोहन जी, बड़ा मुझे बुरा लग रहा है कि इतना योग्य व्यक्ति, आईएफएस ऑफिसर, उनके लिए मैं ये कहूं कि दलित समाज से आने के नाते, लेकिन राम मंदिर, श्री राम मंदिर के संचालन का काम अभी तक चंपत राय बंसल जी कर रहे थे महामंत्री के तौर पर, अब कृष्ण मोहन जी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़े हैं तभी तो इतना, जिसको कहें कि शुचिता सब कुछ है उनके अंदर। और उसके साथ ही सीईओ एक चुनने की बात कही गई है, जिसके लिए 3 सदस्यों की समिति है। न्यायाधीश सेवानिवृत्त श्री प्रमोद कोहली, लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त श्री विष्णुकांत चतुर्वेदी और श्री सुरेश हावड़े। उसमें यह भी लिखा है कि न तो श्रद्धालुओं की संख्या में कमी हुई है, न कोई ऐसी मुश्किल हुई है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अब उसके अलावा एसआईटी रिपोर्ट में जो आया है वो देखने लायक है। अब ये जो एसआईटी रिपोर्ट में है उसमें क्या क्या है? प्रवेश एवं निर्गमन पर तलाशी नहीं की गई, निर्धारित जेब रहित वेशभूषा का प्रतिबंध लागू नहीं किया गया, निजी वस्तुएं साथ रखने पर प्रतिबंध लागू नहीं हुआ, हुंडीवार गणना नहीं की गई, विभिन्न हुंडियों की राशि मिश्रित की गई, मूल्य वर्गवार अभिलेख, वाउचर एवं प्रमाण पत्र तैयार नहीं किए गए, बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रभावी रूप से लागू नहीं की गई, गणना कक्ष में खाद्य पदार्थ एवं पेय पदार्थों पर प्रतिबंध का पालन नहीं हुआ, सीसीटीवी निगरानी का उपयोग निवारक उपाय के रूप में नहीं किया गया है। अब इसमें एक और है, ट्रस्ट के पदाधिकारियों, उनके द्वारा नियुक्त अन्य कर्मियों की भूमिका। इसमें जो लिखा हुआ है कि जो एसओपी है उसको नहीं किया गया और एक से अधिक तिथियों पर यह दोहराया गया है, ये इसमें साफ साफ लिया गया है। और इसमें लिखा हुआ कि ऐसी स्थिति में ट्रस्ट की ओर से उपस्थित संबंधित पर्यवेक्षकों की भूमिका की जांच, उनके वास्तविक कर्तव्य उपस्थिति, आचरण, घोर उपेक्षा, सुरक्षा उपायों को लागू करने में विफलता तथा संभावित सहूलियत प्रदान करने के दृष्टिकोण से की जानी आवश्यक प्रतीत होती है। डॉक्टर अनिल मिश्रा ट्रस्ट के वरिष्ठ पदाधिकारी में से थे तथा वित्तीय मामलों एवं नकदी संकलन के प्रबंधन के कार्य का पर्यवेक्षण एवं प्रक्रिया का अनुभव कर रहे थे। तो मूल इन्हीं के पास था, अनिल मिश्रा के पास। बैंक के साथ तय एसओपी सहमति बिंदु तैयार करने में श्री मिश्रा ट्रस्ट के प्रतिनिधि थे। उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी क्योंकि एसओपी ढांचा ये बताया जा रहा है कि ये सब है। इसके बावजूद तलाशी व्यवस्था लागू करने में कोई प्रभावी निर्देश नहीं जारी किया गया, जबकि उनको अंतरिम तौर पर बताया गया था। अतः डॉक्टर अनिल मिश्रा का उत्तरदायित्व तो वरिष्ठ पर्यवेक्षणीय स्तर पर परिलक्षित होता है। उसके संबंध में उत्तरदायित्व इस आधार पर निर्धारित होता है कि उन्होंने सुरक्षा उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित नहीं किया, अनुपालन न होने की जानकारी प्राप्त होने के बावजूद पर्याप्त सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित नहीं की। ये डॉक्टर अनिल मिश्रा का है और उनके बारे में ये सब कुछ लिखा है। देखिए इसमें एक और नाम है सुभाष श्रीवास्तव। सुभाष श्रीवास्तव गणना प्रभारी के रूप में गणना प्रक्रिया के दैनिक संचालन पर्यवेक्षण, तो इनका भी लिखा होगा कि ये भी उन्होंने काम नहीं किया। जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया, बिना स्पष्ट लिखित आदेश के हुंडियों की चाबियां एवं पहुंच संबंधी व्यवस्थाओं को राम शंकर यादव टिन्नू कर रहे थे। अब जरा समझिए, जब उनकी कोई भूमिका नहीं थी तो कैसे कर रहे थे? यही आता है जो चंपत जी वाला मसला है, यही आता है। अब वो जाहिर है कि उसको उस तरह से देखना पड़ेगा और क्या वो संदेह के घेरे में है कि नहीं, वो आगे समझ में आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है
कि संघ इसको लेकर बहुत पीड़ित है, आहत है, दुख में है। और वो चूंकि असली अग्नि परीक्षा तो संघ की है ना, विश्व हिंदू परिषद की है ना, एक और एसआईटी ने जांच शुरू की है। राम मंदिर के लिए जो इवेंट हुए, ट्रस्ट ने उस पर 124 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, उसकी भी जांच होगी। अब जाहिर है इतने बड़े बड़े इवेंट हुए थे, 113 करोड़ तो खर्च हुए थे उसी में जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी 22 जनवरी 2024। 8000 गेस्ट आए थे, प्रधानमंत्री खुद उसमें आए थे। और इसमें देखिए अलग अलग है, 35 करोड़ 97 लाख खर्च हुआ था शेड और टेंट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, 30 करोड़ 85 लाख खर्च हुआ था अक्षत पूजन कैंपेन पर, 21 करोड़ 77 लाख खर्च हुआ था पब्लिसिटी और एडवर्टीजमेंट पर, 14 करोड़ 62 लाख खर्च हुआ था डेकोरेशन और लाइटिंग पर। इसके अलावा अलग अलग फूड अरेंजमेंट का 5-11 1 6 रिचुअल 93 लाख डिवोशनल म्यूजिक 68 लाख साउंड सिस्टम 43 लाख, ये सब कुछ उसमें शामिल है। अच्छा है इस बहाने ये सब जांच भी हो, लेकिन मुझे लगता है जो सबसे ठीक काम हुआ ये सारी चीजें मीडिया के सामने दिखा दी, रजिस्टर दिखा दिया। और हालांकि मैं एक बात कहता हूं, कल मैंने कहा तो उसको आज तक पर ये बात कही तो अंजना ने कहा लेकिन ये ऐसे तो नहीं होता ना भाई, चोरी जाए और उसका मतलब ये, हमने कहा नहीं ऐसा नहीं, चोरी जो गई उस पर तो सब बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन दान देने वाला हिंदू ना दान की रकम का हिसाब नहीं मांगता है, क्योंकि वो तो ईश्वर के चरणों में उसने समर्पित किया, किसी लाभ हानि की अपेक्षा से उसने नहीं किया। उसको लगता है कि ठीक है भाई हमने समर्पित कर दिया, लेकिन चोरी वाला मसला तो गंभीर है और उस पर भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई, बाकी जो पाप किया है उसका दंड तो उसको भुगतना पड़ेगा ही। हिंदू इसी तरह से सोचता है। और जिन लोगों को लगता है कि कोई बहुत एकदम से राम मंदिर में आस्था खत्म हो जाएगी, संघ में विश्वास खत्म हो जाएगा, वो भ्रम में जी रहे हैं। क्योंकि वो जब इस तरह से चिल्ला रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ को बढ़िया लाठी भांजने का और अवसर दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।